मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। ई कॉमर्स इज़ अ डाइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। मैं अपनी बात को एलेबोरेट करता हूँ इस प्रिडिक्शन के साथ कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन की तरह का कोई प्लेटफॉर्म आ गया तो पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स का मॉडल जिसके ऊपर हमारे यहाँ कंपनीज काम कर रही हैं वो सिरे से ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर शायद चंद ऐसी कंपनियां रह जाएंगी जो प्रोप्राइटरी आइटम्स बेच रही हैं, ऐसे आइटम जो इक्का दुक्का उनके पास है, इनकी सोर्सिंग उनके पास है। मगर जब पाकिस्तान के अंदर इस तरफ का प्लेटफॉर्म आ गया जो दुनिया के आज के ई कॉमर्स मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। देखिए ई कॉमर्स का मसला क्या है, ई कॉमर्स को समझने की ज़रूरत है। अमेज़ॉन जैसी कंपनियां जो हैं वो तीन चीज़ों पे काम करती है। एक उनका प्राइस पॉइंट होता है, इसमें वो चीज़ जो मार्केट के अंदर दस्तियाब होती है वो अमेज़ॉन पे सस्ती मिल रही होती है। दूसरा उनका पेमेंट प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो जो पेमेंट है वो डिजिटली ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि आप अमेज़ॉन को ट्रस्ट करते हैं, आप पहले पैसे दे देते हैं और वो चीज़ जो है वो आपको आराम से आपको दस्तियाब होती है। और आखिरी चीज़ जो है वो उनकी कस्टमर सर्विस है और आखिरी चीज़ उनकी डिलीवरी है। यानी अमेज़ॉन पे अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करें तो वो अगले दिन या उससे अगले दिन आपके पास पहुंच जाती है। और अगर उस चीज़ में कोई ख़राबी हो तो उनका जो रिफ़ंड सिस्टम है और उनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ई कॉमर्स के लिए। अगर आपके ई कॉमर्स स्टोर के अंदर ये मॉडल नहीं है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर आप ई कॉमर्स में कुछ अर्सा काम कर सकते हैं, ना आप उसको स्केल कर सकेंगे, ना ऐसा कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब पाकिस्तान में आएगा और टाइम के साथ आ जाएगा तो आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। देखिए पिवटल बात यह है कि ई कॉमर्स का मॉडल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंटली बेस्ड है प्राइस पॉइंट के ऊपर कि जो चीज़ आप इंटरनेट से लें उस चीज़ को बाज़ार से सस्ता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जब हम ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस्तेमाल करते हैं, यानी चीज़ें जो वो दुकानों पे पड़ी होती हैं, हम अपने ऐड और अपनी ऐप के ऊपर वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। और जब वो कस्टमर सिर्फ कन्वीनियंस के लिए कि वो अपने घर में बैठ के वो 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आपसे वो चीज़ ख़रीद लेगा और आप किसी दुकान से वो चीज़ ले आएंगे, तो उसके अलावा कस्टमर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होता पाकिस्तान में किसी भी ई कॉमर्स स्टोर से वो चीज़ लेने के लिए। दुनिया के अंदर जो ई कॉमर्स का ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई गौर नहीं हो रहा। पाकिस्तान में हमारा ये अलमिया है कि हम ये समझते हैं कि हम इस किस्म के काम को बगैर तहकीक के कर लेंगे। इन्वेंट्री के ऊपर हमारा कोई काम नहीं होता, सारा पैसा हम मेटा के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर लगा देते, सारा पैसा हमारा सिस्टम्स के बजाय जो एड रेवेन्यू के ऊपर लग जाते हैं। आप पाकिस्तान में कोई चीज़ ऑर्डर करके देखें, अव्वल तो आपको टाइम से मिलती नहीं है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर कर रहे होते हैं वो आपको 4-5 फ़ोन कर देता है, मैसेज कर देता है कि ये ऑर्डर आपका कंफर्म है भी कि नहीं है। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर वो आइटम जाता है, क्योंकि ना स्टोर आदमी को ट्रस्ट कर रहा होता है, ना आदमी जो है, ना कंज्यूमर जो है वो स्टोर को ट्रस्ट कर रहा होता है। ये जो 1980-1990 का मॉडल है इसको हम इस मुल्क में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मॉडल पे काम किए बगैर कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ क्या करेंगे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, ये ऑप्टिमाइज़ कैसे होगा? अगर आप कल पेपैल को ले आए पाकिस्तान के अंदर और इन स्टोर्स को आने की इजाज़त दे दें, इन स्टोर्स के लिए जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के पाकिस्तान में आने दें, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मेहनत कर रहे हैं और फायदेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्होंने बना भी लिए हैं तो उनका बिजनेस जो है वो एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कस्टमर सर्विस के ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है कि अगर आप फूड पैंडा से KFC भी ऑर्डर करें तो KFC वाले आपको 3-3 दफ़ा फ़ोन करते हैं कंफर्मेशन के लिए, लोकेशन के लिए। लोकेशन तो हमारे राइडर्स के पास सही नहीं आ रही होती, तो हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। मैं यहाँ पे आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये वीडियो जो है वो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के सबसे बड़े मसले क्या हैं। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्विसेज का बिज़नेस जो लोग करते हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसी वगैरह है, तो वो बहुत ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है। तो शायद वो बिज़नेस मॉडल पाकिस्तान में स्केल भी किया जा सकता है। मगर बराए मेहरबानी अगर आप एक ई कॉमर्स को खोलना चाहते हैं तो 5 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले कैपिटल है, दूसरी चीज़ इन्वेंट्री है, तीसरी चीज़ जो है वो आपकी पेमेंट प्लेटफॉर्म है, चौथी चीज़ उसकी डिलीवरी है और पाँचवीं चीज़ जो है वो सबसे आखिर के अंदर उसकी कस्टमर सर्विस है। अगर आप इन चीज़ों के बजाय ये सोचेंगे कि आपके नेटवर्क के अंदर से आप कोई सामान ख़रीद के स्टोर खोल सकते हैं तो आप कुछ ऐसा काम कर लेंगे, मगर ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इसको स्केल नहीं किया जा सकता। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको रीजनल किसी किस्म की पजीराई हासिल हो।
دبئی سعودیہ کے اندر اس اسٹور کو استعمال کیا جا رہا ہو، اور یہ صرف ٹائم کی گیم رہ گئی ہے کہ پاکستان چونکہ ابھی تک دنیا سے کٹا ہوا ہے اس وقت اپنے کئی سارے مسائل کی وجہ سے، مگر جس دن ان اسٹوروں کی پاکستان پہ نظر پڑی تو ہمارے 2-4-5 لاکھ نوجوان جو ای اسٹور کا کام کر رہے ہیں، ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی پروپرائٹری آئٹم نہیں بیچ رہے، یعنی اگر آپ کی شان مصالحے کی فیکٹری نہیں ہے، یا آپ کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، یا آپ کوئی دہی نہیں بنا رہے اس قسم کی جو صرف آپ بنا سکتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس پہ تفصیل سے ویڈیو بنائی گئی ہم بعد میں، اور شروع میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ای کامرس ماڈلز کے اوپر بہت زیادہ انوویشن کی اس وقت ضرورت ہے، پہنچ چکی ہے۔